एक ऐसी गलती है जो कि 95% लोग यही गलती कर रहे हैं, जिसके कारण केवल और केवल 5% ही ऐसे लोग हैं जो कि सुख शांति से भरपूर और धनवान होते चले जा रहे हैं। और किसी ने भी इस वीडियो को हल्के में लेने की कोशिश की तो समझ लेना वह व्यक्ति ने अपना जीवन रिस्क में डाल दिया, और यह रिस्क आपके जीवन को भी खत्म कर सकता है। और यदि आप इस वीडियो को छोड़कर जा रहे हैं तो समझ लेना आपने अपना जीवन बुरी स्थिति में डाल दिया। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन सभी बातें आपके जीवन की उम्र को बढ़ाने के लिए ही योग्य है। रोज रात में सोने से पहले मंदिर पर पर्दा डाल देना चाहिए। जिस प्रकार हम सोते समय किसी भी तरह की बाधा पसंद नहीं करते हैं, ठीक उसी भाव से मंदिर पर भी पर्दा ढक देना चाहिए, जिससे भगवान के विश्राम में बाधा उत्पन्न न हो। आज आधुनिक समय के चलते पुरुष या महिला का ध्यान ज्यादातर सेक्सुअल गतिविधि में ही जा रहा है। आज के इस आधुनिक दौर में पुरुष अपनी भूख मिटाने के लिए घर का कोई स्थान नहीं देखता है। जब मन करता है, जब अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाना शुरू हो जाता है, और दोस्तों जब घर बर्बाद होता दिखाई देता है, तब घर के मंदिर की तरफ ध्यान जाता है। और दोस्तों, जिस भी घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या फोटो रखी हुई है, तो उस घर परिवार के किसी भी सदस्य को इस वीडियो को जरूर देख लेना चाहिए। आजकल के कुछ ऐसे पति पत्नी रहते हैं जो कि न तो समय देखते हैं और न ही किस स्थान हर जगह यौन संबंध बना रहे हैं। कुछ भी नहीं देखते हैं, सीधा शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, जो इस तरह की हरकत करता है उसका घर पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य अधार्मिक और अशुभ चीजों की भी पूजा करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में न रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें। इसे शुभ माना जाता है। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन गंगाजल, तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। दोस्तों, किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प, फूल, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। दोस्तों, पूजन कर में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्यदेव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी प्रकार के पूजन में कुलदेवता, कुलदेवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के मुताबिक झाड़ू को ऐसे ही कहीं भी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग झाड़ू को कहीं भी कोई भी दिशा में रख देते हैं, जो कि काफी अशुभ माना जाता है। वहीं इसे खुले में नहीं रखना चाहिए। खड़ा करके रखना भी बुरा माना गया है। खुले में रखने से घर में कलह होता है, इसलिए इसे हमेशा छुपाकर रखना चाहिए। झाड़ू को आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति के साथ साथ बरकत आती है। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए।
या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति न तो घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान न हो या पूजा बीच में न छोड़े। तो दोस्तों, आपको भी अगर इस बात पर यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और आज का यह संदेश आपको कैसा लगा यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे संदेश अच्छे लगते हैं तो हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाला नया संदेश सबसे पहले आप ही को मिले। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।